हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज हियर हाउ डज अ चार्ज क्यू ऑसिलेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। एक चार्ज क्यू है जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहा है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे एक चार्ज से प्रोड्यूस होता है हमें फाइंड करना है। स्केच स्कीमेटिक डायग्राम डिपिक्टिंग दैट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग अ जेड एक्सिस। तो हमें एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बताना है जो जेड एक्सिस के अलाउन प्रोपोगेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए। फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड द की कंसेप्ट। तो आपको पता है यहाँ पे की कंसेप्ट में दैट द ऑसिलेटिंग चार्ज इज नथिंग बट द एक्सेलरेटिंग चार्ज, और जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है वही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है बाय द मैक्सवेल थ्योरी। सो हियर an oscillating charge is nothing but accelerating charge is एक्सिलरेटिंग चार्ज। तो आपको पता है एक्सिलरेटिंग चार्ज जो होता है विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस। तो एक्सिलरेटिंग चार्ज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल विच कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विच कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है उसकी वजह से which produces a oscillating magnetic field and magnetic field and electric field which produces a oscillating magnetic field that is oscillating, and with this oscillating magnetic field basically oscillating charge produces a first electric field then magnetic field. So I should write here the electric field, oscillating charge should produce a electric field, then this electric field, ये जो electric field है, this oscillating electric field produces a oscillating magnetic field, produces ये जो oscillating magnetic field बनाता है, oscillating magnetic field बनाता है। तो नाउ ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है ये रीजनरेट होते रहता है ईच अदर, दिस फील्ड्स ये एक दूसरे को रीजनरेट करते रहते हैं। रीजनरेट मतलब एक दूसरे को बनाते रहते हैं, जनरेट्स ईच अदर, रीजनरेट ईच अदर। तो ये एक दूसरे को जनरेट करते रहते हैं एंड रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच results in the production of electromagnetic wave, results in the production of EM wave. Can I say EM wave is an electromagnetic wave? So this is the concept of a generation of electromagnetic wave using a charge q. Now हम एक electromagnetic wave draw करेंगे next slide पे। तो let us consider that electric field is in the x direction. The electric field is given by the in a x axis एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको वाई एक्सिस से बताते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द वाई एक्सिस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है। तो दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज this is a x axis, you can say this is a y axis, and this is a z axis. No, we need a propagation in z axis, so consider this as a z axis। तो ये z axis है, दिस एज अ जेड एक्सिस एंड दिस एज अ एक्स एक्सिस। ओके, ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस है तो यू शुड टेक दिस एज अ वाई एक्सिस। ओके, हियर रिमेंबर दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस, और ये प्रोपेगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव हमें जेड एक्सिस में रखना है। तो जेड एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ suppose if I am drawing this electric field which is in the एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एक्स एक्सिस के अलाउंड वाइब्रेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज गिवन बाय द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गिवन बाय वेक्टर ई। तो ये जो वेक्टर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। नाउ हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो दिस इज इन द वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड, यू नो दैट दिस इज इन द वाई एक्सिस, दिस red is a magnetic field and they are in phase, these electric field or magnetic field are in phase। so you see this is in the y axis, this is in the y axis, और ये जो z axis है this is a direction of electromagnetic wave, direction of propagation of wave, propagation of वेव। तो आपका ये स्केच हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव इज इन द जेड डायरेक्शन, और दिस इज अ वेक्टर बी दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड जो बी वेक्टर से दिखाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर से दैट इज ब्लैक इन कलर।
The direction of a wave is in the z axis. Hope you understand it well. Best of luck.